हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है ये जो डिटर्मिनेंट है ये बराबर है, इसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है। लेकिन इसको एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, इसको क्या करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे मैट्रिक्स की थी, और वो हम कैसे देखेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, अब जैसे ये है, इसको क्या है, ये मुझे प्रूव करना है कि ये ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, बट इसको एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, मीन्स इसको ऐसे नहीं कर सकते एक्स टाइम्स बी इंटू दिस माइनस सी इंटू दिस, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, जैसे हमने मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज़ की थी वैसे डिटर्मिनेंट्स में भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे हम कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशंस थी, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, वो हम इन क्वेश्चंस को करते करते जान लेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़। सो मेरा गिवन जो डिटर्मिनेंट है वो है एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, और मुझे ये प्रूव क्या करना है कि ज़ीरो के बराबर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं C3 को चेंज करूँगा, कॉलम 3 पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा। ठीक है, ऑपरेशन करूँगा, क्या C3 को चेंज करूँगा C3 माइनस C1 में। ठीक है, और जब C3 को मैं चेंज करूँगा C1 में तो ये क्या आएगा, ये मेरा आएगा बराबर एक्स प्लस ए। ठीक है, और माइनस आएगा एक्स। ठीक है, सिमिलरली वाई बी, ये आएगा वाई प्लस बी माइनस आएगा वाई, क्योंकि मैं -C1 कर रहा हूँ, ये मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही जेड सी जेड प्लस सी माइनस जेड। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। सो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा एक्स और एक्स तो गया, यहाँ पे बचा ए, ये वाई, ये बी, और यहाँ पे क्या बचा बी, क्योंकि वाई गया। ठीक है, जेड सी, यहाँ भी क्या बचा माइनस जेड प्लस जेड गया, सो सी बचा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, दो कॉलम्स सेम है। एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होता है जब उसके दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम होते हैं। ठीक है, जब भी किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम्स इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर आता है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, बिकॉज टू columns columns are सेम। ठीक है, या आर आइडेंटिकल आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल या इक्वल। ठीक है, जो आप लिख सकते हो, जब भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। सिमिलरली मैं यहाँ पे पार्ट 2 लूँगा, जो कि है बराबर मेरा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। सिमिलरली सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। और मुझे क्या ये प्रूव करना है, ये बराबर है ज़ीरो के। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है।
किससे प्रूव करना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से, ठीक है। और ये कैसे मैं प्रूव करूँगा? इसको सोल्यूशन में लिखेंगे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा R1 को, ठीक है। किस में चेंज करूँगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 में, ठीक है। और जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो A माइनस बी, ठीक है, प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, वैसे ही C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, ठीक है। और ये जो है इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, सो B माइनस सी एज इट इज़ आएगा, C माइनस A एज इट इज़ आएगा और A माइनस B एज इट इज़ आएगा, C माइनस A एज इट इज़ आएगा, A माइनस B एज इट इज़ और B माइनस C ऐसे ही आएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये A पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ज़ीरो आएगा। वैसे ही ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस करके ज़ीरो बचेगा। प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। सो यहाँ पे क्या आएगा? मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा B माइनस सी, यहाँ पे आएगा C माइनस ए, सिमिलरली ज़ीरो आएगा यहाँ पे आएगा C माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आएगा A माइनस बी, यहाँ पे आएगा C माइनस ए, ये सॉरी यहाँ पे भी आएगा ज़ीरो, और यहाँ पे आएगा A माइनस B माइनस C, ठीक है। ये ज़ीरो है यहाँ पे, ओके। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है ज़ीरो के। किसके बराबर है? ज़ीरो के। क्यों है ज़ीरो के बराबर? क्योंकि अगर मेरा कोई कॉलम या मेरा कोई रो ज़ीरो है, ठीक है, पूरा ज़ीरो है, मीन्स ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो, तीनों एलिमेंट ज़ीरो है, ठीक, चाहे वो कॉलम हो या चाहे रो हो। कोई कॉलम अगर मेरा पूरा ज़ीरो हो या कोई रो मेरा पूरा ज़ीरो हो, तो उसका क्या जो वैल्यू है उस डिटर्मिनेंट का वो ज़ीरो के बराबर आता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।